हमारा जो विजन स्टेटमेंट्स, हमको एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ करप्शंस। जब इंटीग्रिटी के साथ में काम करेंगे, देखेंगे कि बाकी सब हर चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमारा पब्लिक मनी को मैं डील कर रहा हूँ, तो इसलिए ये जितना भी हमारा गाइडलाइन आपको अभी बताया कि PCP अवेलेबल है, आपका डूज एंड डोंट्स है, देन आपके पास में EDWorks प्रोसीजर्स है, ये सब किसी को काम को रोकने के लिए नहीं है। ये काम यही है, दीज आर ऑल द टूल्स फॉर अस। नमस्कार। नमस्कार। द विजिलेंट माइंड स्पेशल सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रंजन भारती, ACVO राउरकेला स्टील प्लांट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव के अवसर पे एक वीक का एक ऑब्जर्वेंस रहता है। इस साल भी विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा। इस साल का थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। इस थीम को समझने के लिए इसके क्या मायने हैं और कैसे हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपने रोज़ के कार्यक्रम में जब हम शॉप फ्लोर पे काम कर रहे होते हैं, कैसे ये वहाँ तक ट्रांसलेट होगा और कैसे ये संदेश प्लांट के हर एक एम्प्लॉय तक पहुँचेगा। ये सीरीज़ पॉडकास्ट का जो सीरीज़ है ये उसी दिशा में एक प्रयास है। और इस थीम के मायने को समझने के लिए, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं राउरकेला स्टील प्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क्स माननीय श्री विश्वरंजन पलई सर। सर, आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर। तो सर, आपका विजन स्टेटमेंट क्या है सर? कहाँ हम देखते हैं एक करप्शन फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट के संदर्भ में अपने स्टील प्लांट को? ठीक है, मैं पहले ये बोलूँगा कि हमारा जो RSP राउरकेला स्टील प्लांट है, उसका जो रिपोर्टेशंस है, उसको देखते हुए हमारा जो विजन स्टेटमेंट्स, हमारा ये विज़न है कि हमको एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ करप्शंस। दैट इज़ द फर्स्ट विजन स्टेटमेंट हमारा। सेकेंड इज़, हमको यहाँ पे थ्रू इंटीग्रिटी एंड थ्रू ट्रांसपेरेंसी ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसका अंदर में कि मेरा जो वर्कफोर्स है, दे विल विदाउट एनी फियर, उनका सिंसियरिटी, उनका इंटीग्रिटी के साथ में दे विल एबल टू कंट्रीब्यूट। सो इन टोटलिटी आई कैन से आवर विजन स्टेटमेंट इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट that will be absolutely free from any type of corruptions. Sir, I'm sure this is going to go a very long way in inculcating this theme into our day-to-day life. सर, जैसा कि आपका डोमेन है सर, आप सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क्स हैं प्लांट के, आपका एक वास्ट डोमेन है, सारा ऑपरेशंस आपके कंट्रोल में आता है सर, और ये रिक्वायर करता है वेरी हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट्स एट टाइम्स, डीलिंग विथ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कफोर्स. Sir, what message would you like to convey to the stakeholders like shift in charges, frontline managers जो हैं हमारे, और से एक स्टोर कीपर है जो फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना इंट्रैक्शंस हमारा है टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो उनके लिए सर क्या मैसेज है सो दैट दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ विजिलेंस बीइंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके, दैट्स राइट। आपने जो बोला है कि विजिलेंस एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ए मस्ट, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये विजिलेंस कोई एक डिपार्टमेंट या एक आदमी का बस की बात नहीं है। स्पेशली हम जब अभी हमारे एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में काम करते हैं, व्हाट एवर एक्शंस वी टेक, व्हाट एवर डिसीजंस वी टेक, या कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, तो उसका एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर में उसका इम्पैक्ट रहता है। एंड हमने कोई भी चीज़ एक काम करते हैं हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, उसका जो इम्पैक्ट है चारों तरफ दिखता है। तो पहला थिंग था, जैसे मेरा पहले मैं मेरा विजन स्टेटमेंट में क्लियर किया था कि हमारा यही एम है कि हमको एक एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करना है जो कि करप्शन फ्री हो। तो उसमें मेरा जितना भी स्टेक होल्डर्स है, बीट फ्रंटलाइन मैनेजर्स, बीट मिड लेवल मैनेजर्स, या ऊपर में जितना भी हमारा वर्कफोर्स भी है, उनके लिए यही है कि जब भी वो काम करे, वन थिंग दे मस्ट इम्बाइब विद देम, दैट इज़ इंटीग्रिटी। जब इंटीग्रिटी के साथ में काम करेंगे, देखेंगे कि बाकी सब हर चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगा।
एंड उनका इंटीग्रिटी विल लीड टू ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी विल लीड टू अकाउंटेबिलिटी। एंड इसके साथ साथ मैं एक चीज़ उनको बोलूँगा, सबको मेरा मैसेज उनको यही रहेगा कि व्हिम्सिकली कोई काम नहीं करना है, बिकॉज हमने एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, हमने पब्लिक मनी को डील करते हैं। जब कुछ भी हम करेंगे वो हमको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो मेरा वही उनको मेरा मैसेज है कि हमारा यहाँ बहुत लेट डाउन प्रोसीजर्स है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को दायरे के अंदर में रहते हुए वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। कोई चीज़ हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट मे बी करेक्ट, बट जब ग्रेटर इंटरेस्ट में देखेंगे वी मस्ट एक्ट विद इन दैट बाउंड्री। बिकॉज हमने गवर्नमेंट कंपनी में जब जॉब कर रहे हैं, हमारा पब्लिक मनी को जब हम डील कर रहे हैं, तो हमको टोटल एक बाउंड्री लाइन के अंदर में रह के जो भी हमारा लेट डाउन प्रोसीजर्स है वो सब हमको बाइंड करने के लिए नहीं है, हमको प्रॉपर लाइन में प्रॉपर पाथ शो करने के लिए है। वी मस्ट फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन एक्ट। दैट शुड बी माई मैसेज टू ऑल माई स्टेक होल्डर्स। जी सर, बहुत ही सर आपने सही दिशा में अपने सबको मार्गदर्शन दिया है। सर कई बार ये बात आती है कि एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ इस पोजीशन, चाहे वो एक फ्रंटलाइन मैनेजर हो या एक सीनियर लेवल का ऑफिसर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, एवरीबडी हैज़ दिस पावर टू फाइट करप्शन। सबके पास एक पावर तो है, दे कैन फाइट करप्शन अपने अपने स्तर पे। ये सर लेकिन अब लोगों को रियलाइजेशन नहीं रहता है। लाइक कई बार सोचते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के मैसेजिंग मिलती रहती है। सो हाउ कैन ईच एम्प्लॉय रियलाइज एंड यूज दैट पावर इफेक्टिवली? उसके लिए आपका क्या संदेश है सर? दैट्स गुड। एक्चुअली इसलिए मैं बार बार बोला कि विजिलेंस का 2-3 चीज़ उनको समझना है। एक तो पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना है, एंड अपना ऑल द जॉब्स मस्ट बी डन विथ इंटीग्रिटी। ये 2 चीज़ जब रहेगा, जब सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा एंड इंटीग्रिटी के साथ में काम करेंगे, तो ये फेयरनेस कुछ रहेगा नहीं, ऑटोमेटिकली पावर विल कम। बट उसके साथ में अगेन, जब इससे पहले भी हमने डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जैसे कोई चीज़ हम करने जा रहे हैं, तो रादर हमको कोई चीज़ में डाउट है तो पहले से आप क्लियर कर ले, कि कोई हमको कन्फ्यूजन है, विजिलेंस डिपार्टमेंट इज अवेलेबल, अदर पीपल आर देयर, दे विल गाइड यू। तो ये गाइडेंस लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये डर नहीं रहेगा कि हमने जो कर रहा है कुछ गलत कर रहा है, या कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ करूँगा जिसमें कंपनी का हमारा ऑर्गेनाइजेशन को, इमेज को कुछ ठेस पहुँचेगा। ये सब चीज़ नहीं आएगा जब हम पहले से ही 2 चीज़ होगा, हमारे इंडिविजुअल जो क्वालिटीज़ है उसको पहले लाना है, मेरा फेयरनेस रहना चाहिए, मेरा इंटीग्रिटी अब टॉप लेवल तक रहना है। ये 2 चीज़ रहेगा तो फेयरनेस नहीं रहेगा। देन मेरा पास में जो लेट डाउन प्रोसीजर्स है, एंड मेरे पास में गाइड करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस है। कोई भी सपोज पीसीबी का कोई हमको समझ में नहीं आता है, ईडीवास प्रोसीजर भी हमारा अवेलेबल है, उससे कोई चीज़ में कुछ डाउट है, बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस दे कैन क्लैरिफाई, दे कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, उसके बाद में उनको प्रोसीड करना है। वहीं से ही पावर आएगा कि अपना खुद का पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना है, एंड हमारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपरली समझ के आगे बढ़ना है, तभी उनको पावरफुली दे कैन प्रोसीड फर्दर। ये मेरा ये समझना है। जी सर, बिल्कुल सर, सही है। हमारा अगला सवाल भी यही था, मतलब पॉइंट फॉर डिस्कशन यही था कि इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, परचेज प्रोसीजर्स हैं, ईडी वर्क्स प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, डीओपीज़ हैं, तो वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द वर्क्स इकोसिस्टम टू बी फैमिलियर विद दिस डॉक्यूमेंट, जैसा आपने कहा। यस, इसलिए मैं पहले चीज़ में बोला कि फर्स्ट थिंग इज एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। कोई घर में बैठ के हम कोई चीज़ नहीं कर रहा है, इट्स इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। एंड सेकेंड थिंग इज़ हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ करेंगे, कोई भी डिसीजंस लेंगे, उसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरा ऊपर में नहीं है, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो हमको ये चीज़ पहले समझना है। तो जब इतना बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हमको काम करना है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सर्टन गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, उसके बिना हम नहीं कर सकते। आई मे बी बेस्ट इन माई ओन डोमेन, बट हमको जब कुछ काम करना है, खाली मेरा डोमेन में रहकर नहीं करना पड़ेगा। मैं जो भी करूँगा इट्स इम्पैक्ट बाकी सबको ऊपर में आएगा। एंड सबसे ये कि लास्ट में हमारा पब्लिक मनी को मैं डील कर रहा हूँ, तो इसलिए ये जितना भी हमारा गाइडलाइन आप अभी बताया कि पीसीपी अवेलेबल है, आपका डूज एंड डोंट्स है, देन आपके पास में ईडी वर्क्स प्रोसीजर्स है, ये सब किसी को काम को रोकने के लिए नहीं है। ये काम यही है, दीज आर ऑल द टूल्स फॉर अस
सबके लिए जो भी काम करे टूल्स है, हमको कुछ भी चीज़ हम करने जा रहे हैं, डेफिनेटली ऑल आर थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छा रहेगा, कैसे अच्छा होगा, सब सोचता है। लेकिन बट हम काम करने के टाइम में जब इतना सब चीज़ के सोचते हुए नहीं कर पाते, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हमको गाइडेंस दिया हुआ है। इसलिए मेरा यही समझना है, स्पेशली जो कोई टेक्निकल सेल में वो काम करता है, ही मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग ऑल दिस प्रोसीजर्स। उसका क्या पावर है, उसका क्या कहाँ तक वो जा सकता है। कहीं कुछ डाउट है, हमारे लिए बेस्ट थिंग इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में हमारा आपका विजिलेंस का हेल्प ले सकता है। लोग को विजिलेंस को आजकल ये सोचता है कि नहीं विजिलेंस होगा तो कुछ डर, ऐसा नहीं है। प्रिवेंटिव विजिलेंस को हम बात करते हैं, विजिलेंस का रोल एक एडवाइजरी रोल है, दैट इज़ ए बिगर, आई कैन से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि आप 90-95% रोल विजिलेंस प्ले करता है कि एडवाइजरी के लिए। सर आपको कोई डाउट है तो पहले उनको पूछ लीजिए, और आपको और कहीं फाइनेंस को कुछ क्लियरेंस के लिए फाइनेंस से बात कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रोसीजर है कॉन्ट्रैक्ट पहले पूछ लीजिए। मतलब मेरा बोलने का कोई एक्शंस लेने से पहले ये चीज़ कर लेंगे तो बाद में जाके हमको रिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में क्लैरिटी, ऐसे है कि कोई सिंगल पर्सन को ऑल रूल्स के बारे में क्लैरिटी होगा, ये जरूरी नहीं है जी। हमने उसको देखेंगे, देन कोई डाउट है तो हमको कन्फ्यूजन है, कुछ क्लियरेंस लेना है तो क्लियरेंस ले लेंगे, उसके बाद में हमारा जॉब होना चाहिए जी। इसलिए मेरे को लगता है कि ये प्रोसीजर्स के बारे में सबको क्लैरिटी रहना जरूरी है। जी, थैंक यू सर। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, हमारे प्लांट के एम्प्लॉयज़ को बता दूँ कि सर ने जैसा बताया कि वेरियस प्रोसीजर्स आर अवेलेबल, तो हम लोगों ने एक सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी लिया था जिसमें जितने भी प्रोसीजर्स हैं सब एक फिक्स प्लेस पे अवेलेबल हों सभी के लिए, ताकि जब भी ज़रूरत हो आप वहाँ से उसको देख पाएँ। तो उसका लिंक भी हमारे प्लांट के इंटरनेट पेज पे अवेलेबल है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने कार्यक्षेत्र में ज़रूरत पड़े तो इन प्रोसीजर्स को ज़रूर रेफ़र करें, और आज वो एक सेंट्रल पोजीशन पे अवेलेबल है तो वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं सर। एक सर अपने प्लांट में एक बड़ा एरिया है सर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट आजकल जैसा आउटसोर्सिंग चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज़ ए बिग एरिया सर। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन डीलिंग विद दिस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स। वहाँ भी एक ज़रूरत है कि हम ट्रांसपेरेंटली उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो। बहुत अच्छा बात आप किए जी सर। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हमारा प्लांट का पर्सपेक्टिव में, टोटल सेल का पर्सपेक्टिव में, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल फंक्शन अभी है। इसलिए हमारा वर्कफोर्स का आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 50% हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स है, रादर आई कैन से दे आर आवर बिजनेस पार्टनर्स। अभी हमारा 50% हमारा एम्प्लॉइज़ है एंड 50% हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है। और एक चीज़ है, पहला एक टाइम था जब हमने लेस क्रिटिकल जो जॉब्स था उसको नॉर्मली कॉन्ट्रैक्चुअली करते, बट आज हमारे प्लांट में देखेंगे बहुत सारे क्रिटिकल जॉब्स अभी कॉन्ट्रैक्चुअली हम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग थ्रू में कर रहे हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। बट उसमें जब हमारा 50% जॉब उनका थ्रू से होता है तो उनको भी हमारा जो उनके लिए हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक आवर ओन एम्प्लॉइज से होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला थिंग मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी का बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी तो हम बोला जब तक आप इंटीग्रिटी नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, फेयरनेस नहीं रहेगा, सिस्टम विल नॉट वर्क, दैट एनवायरनमेंट कैनॉट बी करप्शन फ्री। एंड सेकेंड थिंग इज़, जब वो कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स के थ्रू से हमको हमारा बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जॉब्स भी करना है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली हम उनके लिए क्या चाहते हैं, दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। उनका मन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि यस हमारा जो एम्प्लॉयर है वो जो बोल रहा है वही कर रहा है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अभी जब तक उनका पास में हमारी तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, हमारे तरफ से जो फेयरनेस नहीं रहेगा, तो एक्चुअली उनका जो आउटपुट हमको मिलेगा नहीं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस पार्ट को, जैसा हम एक कॉइन का दो पार्ट्स हम लेके चलते हैं, दोनों पार्ट का इंपॉर्टेंस है, तो उस इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड उनका सबसे इम्पोर्टेंट इज़ हम जो चीज़ कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं बट हमको खाली हम करने से नहीं होगा। मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर से या वेंडर से, दे शुड ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि यस माई जो एम्प्लॉयर इज़ रियली सीरियस रिगार्डिंग अस एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस ऑल द ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फियर्स। तो इसलिए हमको लगता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का अभी इम्पोर्टेंस बहुत है एंड ट्रांसपेरेंसी मस्ट प्ले बिग रोल फॉर दैट। सर
सर, जैसे कि आपने कहा सर कि जो विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो थीम है, इट इज़ एप्लीकेबल टू आवर कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स ऑल्सो। उनका भी चूँकि क्रिटिकल जॉब्स में दे आर इन्वॉल्व, देयर कंट्रीब्यूशन इज़ एज गुड एज आवर रेगुलर एम्प्लॉइज, इन मेनी एरियाज इट इज़ मोर ऑल्सो। तो सर, इसमें सर आपका एक मैसेज चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स में भी ये थीम आना है, विजिलेंस इज आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके लिए हमारे जो ऑपरेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्जीक्यूटिंग इंजीनियर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेट करते हैं, वो कैसे इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स को ऑनबोर्डिंग करें और कैसे मैसेज उन तक पहुंचाएं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू स्प्रेड दिस मैसेज टू देम? यस, अभी जो आपने बोला इसमें तो डेफिनेटली हमारा जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी या आई कैन से द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, जो लोग जॉब पे एग्जीक्यूट कराते हैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट फोर्स को लेके, उनका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ दे हैव टू प्ले। खाली बोलने से नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है। पहला थिंग मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स है, उनको थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, मेनली जो अवेयरनेस है उनका दिमाग पे लाना पड़ेगा कि दे मस्ट बी मेड अवेयर रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिगार्डिंग देयर राइट्स, एंड उसके साथ साथ में उनका जो ड्यूटीज़ है ऑल्सो। बिकॉज उनको तो पहले हमको अवेयर करना पड़ेगा कि उनका क्या राइट्स है, बट उसके साथ साथ में हमारा वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उनको अवेयर कराना पड़ेगा उनका ड्यूटीज ऑल्सो क्या है, बिकॉज दे आर आवर इंटीग्रल पार्ट। तो खाली उनका राइट के बारे में सोचने से नहीं होगा। ये दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ उनको अवेयर करना है। डिफरेंट फोरम्स हमारा है, उनको लेके फ्रंट टू फ्रंट बात करना है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में बुला के उनको हमारा जो भी यहाँ प्रोसीजर्स है, जो भी उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना है। एंड हमारा बहुत सारे पॉलिसीज़ है, एक पीडपी जैसे है, व्हिसल ब्लोअर स्कीम जो है, ये सब उनको अवेयर करना है कि सपोज उनको भी, बिकॉज व्हेन दे आर बिकम आवर इंटीग्रल पार्ट, तो उनको भी कहीं कुछ अनएथिकल चीज़ दिखता है, विदाउट फियर दे मस्ट कम आउट एंड से। बिकॉज हमने 50% वर्कफोर्स से सपोज हम कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा, सो दैट विल नॉट बी आवर, वी कैनॉट गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दोनों चीज़ उनको करना पड़ेगा। एक तो उनको पर्सनल, उनको क्या मिलना चाहिए वो उनको अवेयर कराइए एंड उसे इंश्योर करे कि उनको वो चीज़ मिले। एंड सेकेंड थिंग इज़ उनका ड्यूटीज़ क्या है, उनको अवेयर किया जाए। एंड वो ड्यूटी को वो लोग फुलफिल करने के लिए हमारे पास में जो सिस्टम्स अवेलेबल, जो टूल्स अवेलेबल है, जिसके अंदर में रहते हुए दे कैन परफॉर्म द ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द बेटरमेंट, टुवर्ड्स द करप्शन फ्री, क्रिएटिंग एंड करप्शन फ्री एनवायरनमेंट फॉर आवर टोटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनको बताया जाए एंड उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर। सर, मूविंग अहेड, एक्चुअली हम लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब के ऊपर काफ़ी डिस्कशन करते हैं सर। एक बिल्डिंग कल्चर ऑफ एथिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दिस पे काफ़ी डिबेट होता है सर, जिसमें कि हमारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व रहें। सर, लेकिन ऐसा है कि ये सब जो क्वालिटीज़ हैं, ये सब जो एसेट्स हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, एकदम से ओवरनाइट कैन नॉट कम। नहीं आता, यस। तो इसमें सर हमारे जो बैकग्राउंड सपोर्ट है, जो हमारा फैमिली है, जो हमारी सोसाइटी है, उनका कितना रोल है सर इन चीज़ों को? नहीं, एक बहुत अच्छा डायरेक्शन में आप पॉइंट आउट किए हैं। देखिए, एक्चुअली जैसे बोलते हैं कि एजुकेशन जो है, लर्निंग्स जो है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। एक्चुअली हमारा घर का जो एनवायरनमेंट है, पहला चीज़ हम बोलते हैं जैसे मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, तो हमको घर से ही पहले वो सीख मिलता है, मेरा पेरेंट्स से, मेरा जो फैमिली मेम्बर्स से, देन एट लार्ज हमारा जो टीचर्स एंड हमारे कम्युनिटी का जो मेम्बर्स है। तो हमको ये जो क्वालिटीज़ है, जैसे अभी बार बार हमने बात कर रहे हैं, विजिलेंस का जो कोर है दैट इज़ इंटीग्रिटी रहना है, ट्रांसपेरेंसी रहना है, फेयरनेस रहना है। ये तीन चीज़ रहेगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगा। और ये जो तीन चीज़ है, आप जो सही बोले कि जब आप खाली वर्कफोर्स, जो वर्क एरिया में जब जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ हमारा इंसान में आ जाए, बट ये ऐसे कोई पढ़ाने से नहीं आएगा। कि मेरा पर्सनल फीलिंग, पढ़ाने से नहीं आ पाएगा। तो ये स्टार्ट होता है मेरा फैमिली से, मेरा होम से, मेरा पेरेंट्स से, मेरा टीचर से, एंड जहाँ से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है, उसके साथ साथ में एजुकेशंस। तो मेरा ये समझना है कि इस जगह से इवन हम जो चीज़ अब कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो बच्चे थे कुछ सीखे, आगे हमने वहाँ पहुँचे, ना वेयर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द करियर्स, बट मेरा जो एक्टिविटी है, मेरा बच्चे उसको दिखते हैं,
मेरा बाकी जो फ्यूचर जनरेशन्स जो है वो हमको देखते हैं। तो मेरा भी एक्टिविटी ऐसा रहना चाहिए कि मेरा बच्चे, मेरा बाकी जो जूनियर्स है वो लोग देखे, एंड वो चीज़ बिफोर, बिकॉज उनको जब वर्क एरिया में जाने से पहले वो चीज़ उनका दिमाग में आ जाए, उनका ब्लड में ही आ जाए रादर, कि ये चीज़ हर फील्ड में, खाली वर्क एरिया में नहीं है, कहीं भी आप कोई भी घर में कोई चीज़ डील करते हैं या घर में कोई भी डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज़ करते हैं, वहीं से ये सब स्टार्ट होना है। सो दैट हमारा एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत हमको लगता है कहीं कमी है, जिसके कारण से हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं जो वर्क एरिया में लोग पहुँचने से, उसमें 100% हमको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमको लगता है ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज यहीं पे, बिकॉज ये बोलना बहुत आसान है बट उसको प्रैक्टिस में लाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट हमको ये लगता है कि हम भी जो हमारे पेरेंट्स से सीखे हैं, जो चीज़ को हम ला के हमारा वर्क प्लेस में उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ हम भी ऐसे कुछ करें कि जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन से वो उससे सीखे, उनके अंदर में वो चीज़ को लाए, सो दैट वो भी जो फ्यूचर में पहुँचे वो भी उसको प्रैक्टिस में लाए। एंड एक चीज़ मैं बार बोलूँगा कि जब आप कभी कभी लगता है कि क्या फेयर होना, क्या ट्रांसपेरेंट होना, या कभी इंटीग्रिटी के साथ काम करना, ये क्या, इट इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट, बट हमको लगता है डिफ़िकल्ट नहीं है। आप ये चीज़ सपोज एक बार दिमाग में ला दिए कि मैं जो भी चीज़ करूँगा दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। आई ऑलवेज ऑल्सो ट्राई टू मतलब एग्जिबिट दैट थिंग कि कोई ट्रांसपेरेंसी आप रखिए। देखिए ट्रांसपेरेंसी रखने से थोड़ा वो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट उसके बाद में अगेन दैट विल कम इनटू द लाइन्स। तो ये सब का पीछे में आप जो भी बोले कि स्टार्ट हो गया, डेफिनेटली स्टार्ट होगा होम से, तो होम से ही होगा, देन आप फ्यूचर में उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा वर्क एरिया में दैट विल बी बेटर। सो होम का, फैमिली का रोल्स मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है इसमें। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे दर्शक इन बातों को सुन रहे हैं इससे काफ़ी प्रेरणा लेंगे। सर थोड़ा विजिलेंस पे आते हैं सर, कि नॉर्मली विजिलेंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए डिपार्टमेंट अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो रूटीन जॉब्स हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करता, उसका पार्ट भी नहीं बनता। लेकिन इसका, जैसा आपने पहले भी कहा कि इसका एक एडवाइजरी रोल है विजिलेंस का। सर आपने पहले भी बोला है सर, तो हाउ डू यू थिंक आवर एम्प्लॉइज शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, मतलब एम्प्लॉइज़ को इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सही चीज़ मैं इससे पहले भी डिस्कस किया, पहले बोल रहे थे कि एक्चुअली लोगों का मन में अभी भी बहुत जगह में कि विजिलेंस बोलने से लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी विजिलेंस डिपार्टमेंट भी आजकल बहुत एक्टिवली चीज़ कर रहा है, जो कि हम प्रिवेंटिव विजिलेंस की बात करते हैं। तो मेरा हिसाब से प्रिवेंटिव विजिलेंस को और थोड़ा सा बढ़ावा देना है, एंड हमारे एम्प्लॉयज़ को भी ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि विजिलेंस है मतलब कोई पुलिसिंग हो रहा है, वैसा नहीं है। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए हमको, जैसा भी आपसे पहले बताया, हम कोई जगह में काम कर रहे हैं, अपना हमारा whimsically कोई चीज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, बिकॉज हमने एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक मनी को डील कर रहे हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे गाइडलाइंस है, उसको आप समझिए ठीक से। कोई चीज़ आप करने जा रहे हो तो विजिलेंस का हेल्प लीजिए, बिकॉज दे आर, विजिलेंस डिपार्टमेंट जैसा है कि ठीक है, हम लोग डे इन डे आउट वो लोग प्लान में कोई ब्लास्ट में काम कर रहे हैं, SMS में काम कर रहे हैं, दे आर एनग्रोस्ड विद दैट एक्टिविटीज़, डेली टू डे टू एक्टिविटीज़। तो विजिलेंस का रोल अलग है, तो वो लोग अलग से बैठ को स्टडी कर सकते हैं, हमारा सिस्टम कैसे इंप्रूवमेंट होगा वो कर सकते हैं, प्रोसेसेस के कहाँ पे लैकुनाज है, कहाँ पे मतलब चांसेस है एरर होने का, ये सब आप वहाँ बैठ के विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का यही है कि जो हमारा वर्कफोर्स है, जो डायरेक्टली यहाँ काम करते हैं, दे कैन टेक हेल्प। कब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आप डिस्कस करिए, जो प्रोसीजर्स है उसको पढ़िए, थोड़ा डिस्कस करिए, हमने ऐसे करने जा रहे हैं, उसमें कुछ क्या होगा। भाई आप तो कुछ अच्छा के लिए करने जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पहले से एडवाइस ले लीजिएगा, सो दैट विजिलेंस के पास बहुत सारे बाकी जगह का डूज एंड डोंट्स वाला अवेलेबल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दे कैन, विजिलेंस कैन शेयर विद देम एंड कैन गाइड देम। तो हमको ये लगता है कि विजिलेंस को एक एडवाइजरी रोल का जो विजिलेंस प्ले करेगा, उसको लेने में बहुत बड़ा रोल होना चाहिए हमारा जो वर्कफोर्स का जो काम करता है स्पेशली। इसमें कोई उनको रुकावट नहीं होना चाहिए कि दे शुड बी फ्री टू आस्क एनीथिंग। मैं कुछ चीज़ तो गलत तक किया नहीं हूँ, हमने कुछ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बेटर है कि उससे पहले हम क्लियर कर ले। एंड जो लोगों का इसमें एक्सपर्टाइज है, अभी आपको बोला कि विजिलेंस है या कॉन्ट्रैक्ट सेल है, जिनको इसके बारे में जानकारी है, तो ज़रूर ये डेफिनेटली आप एक्सेप्ट करेंगे। ये इतना 100% जानकारी कभी जो हमारा काम करते हैं उनको नहीं रहता, बिकॉज उनका जॉब दूसरा है जी। तो बेटर है कि आप वो चीज़ करने से पहले विजिलेंस का
रोल ले ले, बिकॉज विजिलेंस में अभी बार बार बोला कि विजिलेंस कोई सिंगल पर्सनस का बात नहीं हो सकता है, या कोई डिपार्टमेंट अकेला विजिलेंस डिपार्टमेंट बोलने से वो पूरा हमको विजिलेंस ला देगा, ऐसा नहीं है. दैट इज़ डेफिनेटली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इसको आगे लेने के लिए हमारा जो वर्कफोर्स उनका रोल बहुत है. तो आपका हेल्प ले, आपसे गाइडेंस ले एंड आगे बढ़े. जी थैंक यू सर. हमारे दर्शक सुन रहे होंगे और रियली एक जो गैप है विजिलेंस और अदर डिपार्टमेंट्स के बीच, वो गैप कम होगा. विजिलेंस हमेशा तैयार रहता है अपना एडवाइजरी रोल प्ले करने के लिए और आगे भी रहेगा. आप कभी भी सहयोग ले सकते हैं. सर जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया सर कि प्रिवेंटिव विजिलेंस का एम है कि करप्शन को होने से पहले ही रोक दें, करप्शन हो ही ना, वो ऐसे मौके ना मिले. कि एक कंसेप्ट है सर, इस संदर्भ में एक कंसेप्ट है सर कि देयर इज़ अ फेंस सिटर, फेंस ऑफ एथिक्स. कुछ लोग उस फेंस के एक साइड में रहते हैं, दे आर एथिकल पर्सन्स, कम व्हाट में दे विल बी टेकिंग द राइट पाथ. कुछ रहते हैं जो अनएथिकल काम करते ही हैं, तो उनके लिए तो अलग व्यवस्था है, विल नॉट टॉक अबाउट दैट. बट सर्टनली देयर आर सम पर्सन्स जो फेंस सिटर्स हैं, जो उस फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं कि मतलब पता नहीं कि शायद मौका मिले तो इधर या उधर दे कैन मूव. ये प्रैक्टिकल से चाहिए सर. तो इस संदर्भ में प्रिवेंटिव विजिलेंस का क्या सर रोल है, कैसे ऐसे फेंस सिटर्स को ये प्रिवेंट कर सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ डिस्कशन से. जी तो इसलिए बोला जो प्रिवेंटिव विजिलेंस क्या है, हमको कंप्लेंट बेस्ड तो ये है नहीं, या हमको इसमें पोस्टमार्टम नहीं करना है, हमको प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है. तो ये प्रिवेंटिव विजिलेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये बनता है, जैसे आप फेंस सिटर का बात किए, हमको थ्रू प्रिवेंटिव विजिलेंस आवर सिस्टम्स मस्ट बी वेरी रोबस्ट, एंड जो प्रोसेसेस है आप थ्रू प्रिवेंटिव विजिलेंस आप लोग देख सकते हैं, और देखते भी है कि सिस्टम में कहाँ पे हमारी कमी है, हम उसको सिस्टम को रोबस्ट बना दें. प्रोसेस में कहाँ पे कमी है, उसको प्रोसेस को सही बना दे, हमारे लेट डाउन प्रोसीजर्स को फिक्स कर दे. तो सो दैट क्या होगा, सपोज आप जो उसे लग रहा है कि कोई आदमी जस्ट बेंच के ऊपर में कभी इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तो उसका सामने जो कंप्लीट लेट डाउन प्रोसीजर्स रहेगा, उसको दिखेगा कि सिस्टम हमारा चारों तरफ से दिख रहा है. जैसे आप बोल सकते कैमरा जैसा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है. तो देन वो कभी मतलब ठीक है, कुछ लोग उसके बाद में भी जाते हैं, बट उनके लिए तो फिर एक्शन से वो है. बट इसके लिए क्या होगा ना, मेरा सबसे ये मानना है कि जब आपका सिस्टम एकदम स्ट्रांग बन जाएगा, आपको प्रोसेसेस को आप उसमें ऐसा बना लेंगे, एंड चारों तरफ से जैसे सबको लगा कि हाँ पूरा चारों तरफ से आँख हमको देख रहा है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज़ हमारा जो प्रोसीजर से लेट डाउन प्रोसीजर क्लैरिटी रहना चाहिए. आप इस लाइन से यहाँ तक जा नहीं सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपको रहना है. तो ये लेट डाउन जब रहेगा, जो आदमी फेंस पर बैठा हुआ है वो कभी उस फिर वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगा नहीं. बट दैट शुड बी क्लियर, मतलब उनको क्लैरिटी रहना है, उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं रहना. इसलिए मैं बोला था कि जितना भी प्रोसीजर्स वगैरह है, रादर आप लंबा जो प्रोसीजर्स है, मैं जैसे हमारा प्लांट में बात होता है SOPs का, SMPs का बात होता है, कभी एक पेज का लिखा रहता है, आई नेवर प्रेफर दैट. मैं वैसे बोलता हूँ कि हमेशा उसमें से 4-5 बुलेट पॉइंट्स निकालिए, डूज एंड डोंट्स. जब एक शॉप फ्लोर में कोई जाता है, कोई SOPs में आप एक पेज लिख देंगे, वो कभी वो SOP पढ़ के वो डिस्कस मतलब काम नहीं कर सकता है. वो रखिए डिस्कशन पर्पज़ के लिए, बट ऐसा 3-4 बुलेट पॉइंट्स लिखिए, ये आपको करना है या आपको नहीं करना है. देन दैट विल हैव इट्स इम्पैक्ट. द सेम वे जब यहाँ प्रिवेंटिव विजिलेंस में हमारा जितना सारा रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, लंबा किताब बहुत सारा उसका स्टैंडर्ड्स है, बट उसमें से आप कुछ क्लैरिटी ना, कॉन्ट्रैक्ट मूव कर रहा है तो दीज आर थिंग द बुलेट पॉइंट्स, ये रहा. देन आपने कोई इतना वैल्यू का परचेज कर रहे हो तो उसमें ये पॉइंट रहा. जैसे आप PCP का है, आपका भी बहुत सारा गाइडलाइन आता है, रिवर्स प्रोसीजर आता है, ये एकदम क्लियर रहना है, बुलेट पॉइंट्स के साथ रहना है. सो दैट आप जो हमको जो लग रहा है कि जो फेंस सिटर्स है वो फिर फेंस से नेगेटिव साइड में कभी गिरेगा नहीं, वो रादर पॉजिटिव साइड में ही रहना है सर. बिल्कुल सही सर. सर इसीलिए हम लोग बीच बीच में डूज एंड डोंट्स का कंपैरिजन निकालते रहते हैं. एंड उसमें आप जो बीच में आपको चल रहा था विजिलेंस, प्रिवेंटिव विजिलेंस का जो यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह हो रहा था, वो भी कंटिन्यू करना है. सो दैट लोगों को बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी का PPEs के लिए हम बार बार बोलते हैं, हेलमेट पहनना है, जब सिंपल लगाना है, सबको मालूम है, लेकिन बोलने से उसका इम्पैक्ट रहता है. देन इसी टाइप का प्रिवेंटिव विजिलेंस का भी आप जो डिफरेंट वर्कशॉप बहुत सारे रिसेंट पास्ट में होता है, उसको कंटिन्यू करना है. सो दैट लोगों को लगे एंड सबको बार बार चीज़ को सुने कि हमारा ये गाइडलाइन है, हमको यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, इसका अंदर में रहना है. वो बार बार सुनने से अगेन आप वो जो
फेंस सीटर से वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी गिरेगा नहीं, वो रादर इनसाइड में ही रहेगा। जी सर मैं विजिलेंस की ओर से एश्योर करता हूँ सर आपको कि इस डायरेक्शन में जितना भी हमारा एफर्ट होगा, अवेयरनेस ड्राइव्स एंड ऑल, वो हम करेंगे सर, और भी बढ़ाएंगे इसको, एग्रेसिवली करेंगे सर, क्योंकि प्रिवेंटिव विजिलेंस ही एक टूल है जो यस वही दैट इज द मेन टूल, सही डायरेक्शन में ले जा पाएगा। सर मूविंग एड सर, चूँकि हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक एंटरप्राइज हैं, तो पब्लिक मनी का एक कंसेप्ट है। तो जब हम पब्लिक मनी की बात करते हैं सर, तो उसमें दो एस्पेक्ट आता है। एक है सर कि उसकी अकाउंटेबिलिटी, उस पैसे का कहाँ हिसाब किताब रखना, खर्च क्या हुआ नहीं हुआ, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है सर उसकी एफिशिएंसी। अगर हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसका सही हमको वापस मिलना चाहिए। तो इसमें सर आपका क्या कहना है कि एंड हाउ टू गो अबाउट कि ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, अकाउंटेबिलिटी रहे एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी भी प्रॉपर हो। जी सर। अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो चीज़ अभी तक बार बार ये सबका रूट में वही है जी, आपको फेयर रहना है, योर इंटीग्रिटी मस्ट बी 100% एस्टैब्लिश्ड एंड यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये तीनों जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी पास में पहले रहना है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ हमारे दिमाग में हमेशा ये रहना है, हमने एक कोई छोटा लाला की दुकान में नहीं है, हमने एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में है एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में है। जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर बात करेंगे, उनका एम हो सकता है खाली प्रॉफिट मेकिंग कुछ हो सकता है, हमारा भी एम प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसा नहीं है। बट हम जो पब्लिक मनी को डील करते हैं तो उस टाइम हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो फटक से वो डिस्टेंस ले लेंगे विदाउट थिंकिंग कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ये कभी नहीं होना, ऐसा होगा तो फिर हमको पब्लिक मनी का यूटिलाइज भी नहीं होगा, प्रॉपर एफिशिएंसी भी मिलेगा नहीं। ये चीज़ पहले हमको जो बताया, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ये रहना है। सेकेंड थिंग इज़ इसको फुलफिल करने के लिए अभी जो बहुत बार हम डिस्कशन कर लिए, जो लेट डाउन प्रोसीज्योर्स है, मेरे पास में आपके पास में इतना सुंदर सुंदर गाइडलाइंस है, विजिलेंस के गाइडलाइंस है, पीसीपी अवेलेबल है, ईडीवास प्रोसीज्योर्स है। ये प्रोसीजर को हमको वायोलेट करके नहीं जाना है। जब हम इस गाइडलाइन का, बिकॉज ये जो प्रोसीजर बना हुआ है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। ये बनाया गया है कि टोटल इतना बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को रन करना विदाउट दिस गाइडलाइंस हो ही नहीं सकता है। तो ये जो बनाया गया है विदाउट क्वेश्चनिंग एनी थिंग रिगार्डिंग दिस, हमको ये समझना है कि ये गाइडलाइन के अंदर में रहते हुए हमको करना है। तब ऑटोमेटिकली जो पब्लिक मनी हम यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी प्रॉपरली यूज्ड एंड हम जो यूज़ करेंगे उसका एफिशिएंसी हमको मिलेगा। तो दो ही चीज़ मैं बार बार स्ट्रेस करूँगा। एक चीज़, पहला खुद का जो चीज़ है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, वो रहना है। सेकेंड इज़ हमको हमारा जो लेट डाउन प्रोसीजर्स है वो जो बाउंड्री के अंदर में रहते हुए काम करना है। ये दोनों चीज़ होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को ये मानना है कि आपका पब्लिक मनी का प्रॉपर यूज़ भी होगा एंड एफिशिएंट वे में यूज़ होगा। थैंक यू सर। सर थोड़ा विजिलेंस का भी रोल को थोड़ा हम, ये चूँकि विजिलेंस इवॉल्व हो रहा है डे बाय डे। इनिशियली जब विजिलेंस का कंसेप्ट वगैरह था तो इट वाज मोर ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग एंड प्यूनिटिव एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्लोली अभी आप देखेंगे सर कि विजिलेंस का एक बड़ा पोर्शन इज ऑन प्रिवेंटिव विजिलेंस एंड सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स। सर इसको लेकर के सर आपका फॉर विजिलेंस कलेक्टिव एक मैसेज हम चाहते हैं और एक वे फॉरवर्ड चाहते हैं। मैं बोला गाइडलाइंस बार बार हमने डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था कि प्रिवेंटिव विजिलेंस का आपका रोल अभी ऐसा होना चाहिए कि आपको नहीं, इवन आपका प्यूनिटिव टाइप में भी रहना है, अदरवाइज कोई डर भी नहीं रहेगा। बट मेरा हिसाब से ऑलमोस्ट 90-95% आपको प्रिवेंटिव विजिलेंस पे रहना है। आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम को ही रोबस्ट बनाना है। आपको देखना है कि कहीं हमारे प्रोसेस में कहीं लैकुना है, जिसको वो उस कारण से कोई कमी है, जिस कारण से कोई नहीं चाहते हुए भी एक गलत डायरेक्शन में चले जाता है, या उस रहने के जिसका एक गलत इंटेंशन है वो आराम से उसको फिर कस कर जाता है। वो सब सिस्टम को पहले से पकड़ना है। एक्चुअल कोई चीज़ गलत चीज़ होने से पहले उसको रोकना है। इसके लिए एक ही तरीका रहेगा, आपको सिस्टम को रोबस्ट बनाना है, आपको प्रोसेस को ठीक करना है, कहीं कुछ लैकुना है तो उसको प्लगिंग करना है। ये सब के लिए आपको बहुत सारे अवेलेबल है। आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स फ्रिक्वेंटली करना है, जो वर्कशॉप हमारा होता है उसमें करना है, लोगों को बताना है। थ्रू लियो वर्कशॉप्स हमको बताना है, बाकी सबका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके साथ साथ में बहुत सारे हमारे पास में आपका जो डाटा एनालिटिक्स का टूल अवेलेबल है उसको यूज़ करना है। तो कुल मिला के मेरा ये बोलने का है कि विजिलेंस का सबसे बड़ा रोल रहेगा, आप सिस्टम को रोबस्ट बना दीजिए। इवन हम सेफ्टी के लिए भी बार बार बोलते हैं कि ह्यूमन एरर, हमारे चेयरमैन से भी बार बार ये चीज़ बोलते हैं, हमने ऐसा कर लेना चाहिए, उसको एडवाइस किया, ऐसा एडवाइस करा, काउंसलिंग किया, वो सब ठीक है, लेकिन ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है।
100 में कभी एक ह्यूमन एरर हुआ, उसमें एक सपोज एक लाइफ चला गया, देन आपका पूरा एफर्ट जीरो हो जाता है। तो मेरा हमेशा ये मानना है, प्लांट में भी हम ये चीज़ बोलता हूँ, आप अपना सिस्टम को ऐसे रोबस्ट बनाइए कि ह्यूमन एरर होने से भी दैट सिस्टम विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। द सेम थिंग हम बोलेंगे आपका विजिलेंस में भी ऐसे होना चाहिए। आपका थ्रू प्रिवेंटिव विजिलेंस आप ऐसा सिस्टम को रोबस्ट बनाइए, ऐसा प्रोसेस को लैकुना को प्लगिंग करिए, कोई आदमी चाहते हुए भी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, एंड जो चीज़ नहीं चाहते गलती में किसी का गलत डायरेक्शन में जाता है वो भी जैसे नहीं होगा। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, ये मैसेज रहेगा। ठीक है, विजिलेंस बहुत सारे काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथनिंग करना है, इस डायरेक्शन में करना है, सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम को रोबस्ट सुधारना नहीं, सिस्टम हमारा अच्छा है, सिस्टम को रोबस्ट बना देना है सो दैट ह्यूमन एरर नहीं रहे, दैट सिस्टम शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। सर, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। हम लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे सर, और सहयोग करेंगे प्रोडक्शन में। विजिलेंस तो एक मैनेजमेंट फंक्शन ही है, तो हमारा पूरा सर ये रहेगा योगदान इस दिशा में। सर, हम लगभग टुवर्ड द एंड आ गए हैं सर इस डिस्कशन के। कमिंग बैक टू द मेन थीम ऑफ दिस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट, अपना विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 जो हम इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस वर्ष का थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पर सर आपका एक जनरल मैसेज हमारे सारे दर्शकों के लिए। इस पहला सेंटेंस तो मैं बोलूँगा कि हैप्पीनेस लाइज इन इंटीग्रिटी। बार बार ये चीज़, ये सेंटेंस, ये वर्ड को हमने बहुत बार यहाँ रिपीट किया। देन इस बार का जो थीम है विजिलेंस इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज कोई एक आदमी, एक डिपार्टमेंट विजिलेंस को 100% नहीं ला सकता है, ये सबका दिमाग से हटा देना पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कैसे? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे हैव गॉट ए वेरी क्लियर रोल इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस। पहला चीज़ तो अभी तक जितना बार बहुत सारा डिस्कशन किया है, पहले अपना अंदर में वो क्वालिटी को पहले लाना है, इंटीग्रिटी रहना है, ट्रांसपेरेंट होना है, एंड दे मस्ट बी फेयर, एंड पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना है। तो मेरा बोलने का है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है आपको ऐसा चीज़ करना है, यू मस्ट डू सच ए थिंग कि आप हमेशा करेक्ट थिंग करिए। जब कोई आपको पता चला कोई आपको देख नहीं रहा है, तब भी आप वो चीज़ को करेक्ट करिए, तभी जाके आप हो सकता है। अदरवाइज कोई आपको, जैसे हम बोला कि चारों तरफ से हमारे पास में स्पाई कैमराज है, कुछ कर, ऐसा नहीं। ये सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए वी मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, एंड वी मस्ट डू द राइट थिंग्स व्हेन अदर्स आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स अस। ये पहले होना है। एंड आपको जो पहले बताया कि एक आदमी एक डिपार्टमेंट को नहीं ले सकता है। हमारा वर्कफोर्स होने दीजिए, रेगुलर वर्कफोर्स होने दीजिए, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स में डिस्कशन हुआ है, ऑलमोस्ट वे पार्टी टू दैट। सबको ये समझना है कि सबको कंट्रीब्यूट करना है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी अब सोचेगा कि मैं इसमें हम तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, मैं क्या करूँगा, नहीं, उनको हमको अवेयर कराना है। यू हैव ऑल्सो गॉट ए रोल टू प्ले। आपको हमारे पास में कुछ जो अभी आप बोला व्हिसल ब्लोइंग जो फैसिलिटी अवेलेबल है या पिटपी है, जिसका थ्रू से आप अपना कहीं कुछ अनएथिकल देख रहे हो उसको आप सामने में लाइए विदाउट एनी फियर। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू आवर ओन RSP एम्प्लॉइज ऑल्सो। तो इस टाइप का सभी सपोज करेंगे तभी जाके, अदरवाइज खाली बोलने से जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पहले सबको समझना है मेरा इंडिविजुअल रोल क्या है, एंड उसका पीछे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन। पहले मैं खुद सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, एंड मैं ऐसा चीज़ करूँ कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है फिर भी आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग। ऐसा नहीं कोई हमको चेक कर रहा है, कोई देख रहा है तब कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ये लाना है। बट इसको लाने के पीछे में आप जो अभी इससे पहले डिस्कस आप कर रहे थे, फैमिली का रोल कितना है। डेफिनेटली फैमिली का रोल बहुत बड़ा है, बट ऑलरेडी हमने वो फैमिली क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। वो फैमिली के वहाँ से कितना हमने ड्रॉ किए हैं, अब जितना भी ड्रॉ किए, अभी हमको हमारे वर्कफोर्स में जो हम पहुँच गए वर्क साइट में, हमको फिर यहाँ कंट्रीब्यूट करना है। यही मेरा सबका मैसेज है। सब अपना फेयरनेस रखिए, ट्रांसपेरेंट हो जाइए, एंड अपना इंटीग्रिटी के साथ में काम करिए, एंड सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिए यहाँ पे। तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारा सेल का जो इमेज है, हम जो चाह रहे हैं, मैं पहले फर्स्ट सेंटेंस में बताया कि हमारा जो विज़न है, हमें क्रिएट करना चाहते हैं एनवायरनमेंट जहाँ पे कि देयर इज नो प्लेस फॉर करप्शंस, तभी जाके हम उस एंड तक पहुँच पाएंगे। सो दैट इज़ माई मैसेज टू ईच एंड एवरीबडी। Thank you, sir. That brings us to the end of this discussion, sir. Thank you, sir, very much for sharing your such deep and meaningful insight. आपने जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात कही, ये रियली में सर
हम सबके लिए मार्गदर्शन का स्रोत है सर। और आई एम श्योर जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इन वर्ड्स ऑफ विजडम को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। सो दैट वाज श्री विश्वरंजन पलई, Executive Director Works from Rourkela Steel Plant, talking to you for your own benefit and making us understand the meaning of vigilance, our shared responsibility. So thank you. See you again sometimes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir.